करते हैं नेशनल टी20 के पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर जो टी20 स्पेशलिस्ट रहे हैं और खुद उनकी बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंसेज रही पाकिस्तान में, फिर मुख्तलिफ काउंटीज के लिए। यासिर अरफाज हमें स्काइप के जरिए इंग्लैंड से ज्वाइन करें। यासिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम रिप्ले में ज्वाइन करें। नेशनल टी20 जिस अंदाज से जारी है और स्पेशली आज के मैच की यासिर अगर हम बात करें सबसे पहले तो छठी नाकामी है सदर पंजाब की 7 मैचों में। आपको क्या लगता है किस चीज की कमी थी? और आज तो लगता है कि रही सही जो कसर रहती थी वो भी पूरी हो गई कि अब पूरी तरह शिकस्त होगी और लगता है कि अब इस टीम के पास वापसी का कोई चांस नहीं है। सदर पंजाब में जो देखिए उनके यासिर की आवाज जो है वो सही तरह मौसूल नहीं हो रही। हम कोशिश करते हैं कि दोबारा जो है वो कनेक्ट कर लें और फिर उसके साथ जो है मैं इस पे बात की। कल जो मैचेस हुए थे उनके ऊपर भी हमने रिपोर्ट तैयार की। पहले आप जाके कल के मैचेस देखिए। सरफराज अहमद फॉर्म में आए, कल हसन खान के साथ मिलकर उन्होंने जो मैच को फिनिश किया वो बड़ा जबरदस्त था। चूंकि लग ये रहा था कि सिंध शायद ये टीम ये मैच हार जाएगी, लेकिन सिंध की जीत से पॉइंट टेबल मजीद वाइड ओपन हुआ है। सिंध की कामयाबी के हवाले से आप रिपोर्ट देखिए। Gone. First ball, Imad Wasim catch at mid-off. नेशनल टी20 कप में इतवार को खेले गए पहले मैच में सदर्न पंजाब के खिलाफ नॉर्दर्न ने पहले बैटिंग की। नॉर्दर्न टीम 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 145 रन बना सकी। सुहेल अख्तर 35 रन बनाकर नुमाया रहे। आसिफ अली ने जवाब में नॉर्दर्न के बॉलर्स ने 146 का छोटा हदफ भी सदर्न पंजाब के लिए मुश्किल बना दिया। सदर्न पंजाब मतलूबा हदफ से 5 रन दूर रह गई और 140 रन बना सकी। हारिस रऊफ ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 4 खिलाड़ियों को आउट किया। Ball in. That's the ball I'm talking about. दूसरे मैच में बलूचिस्तान ने सिंध के खिलाफ पहले खेलते हुए 3 विकेटों पर 173 रन स्कोर किए। इमाम उल हक 92 रन बनाकर नॉट आउट रहे। Inside out. Apish safe. Will it be cut off? 3 out after it? No. हदफ के ताकुब में सिंध का टॉप ऑर्डर नाकाम रहा, लेकिन कप्तान सरफराज अहमद की 44 रन की इनिंग्स ने जीत की राह हमवार कर दी। सिंध ने आखिरी ओवर में 6 विकेटों पर हदफ हासिल कर लिया। हसन खान 28 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और ये रहा वो रन। सिंध की टीम ने 4 विकेटों से हरा दिया है बलूचिस्तान को। तो सिंध ने बलूचिस्तान के खिलाफ जो कल कामयाबी हासिल की वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी और अब बलूचिस्तान को भी आज अपना मैच जीतना पड़ेगा, लेकिन सिंध ने वापस अपने एक कह सकते हैं कि रिदम हासिल किया है। और यासिर, मैं थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था टेक्निकल वजूहात पर। सबसे पहले मैं अगर सदर पंजाब की बात करूं जो आज पहला मैच भी हारे और केपी ने आउट क्लास किया, 200+ रन किए, उसके बाद कोई मौका नहीं दिया। समझते हैं ओवरऑल बैलेंस टीमों का क्या ठीक था या समझते नहीं सदर पंजाब की जो परफॉर्मेंस है शायद उनकी हिकमत अमली ठीक नहीं है? बिल्कुल, ये बैलेंस भी ये भी आप कह सकते हैं कि बैलेंस भी टीमों का अच्छा है, क्योंकि अगर आप 2 टीमें देखें जिसमें नॉर्दर्न की एक टीम है और एक केपी की जो टीम है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है ऑन पेपर। जो इनके प्लेयर्स हैं सारी मतलब टी20 के स्पेशलिस्ट हैं, मगर बाकी टीमों की अगर आप बात करें तो वहां पे जो 2-3 प्लेयर जो टी20 के अच्छे प्लेयर हैं, प्रॉब्लम ये हुई है कि वो उन प्लेयरों ने परफॉर्म नहीं किया। तो आप देखें जिस तरह अगर केपी की टीम में अगर आप देखते हैं तो हफीज परफॉर्म कर रहे हैं, शोएब अली परफॉर्म कर रहे हैं। इवन आपकी बॉलिंग में अगर देखें शाहीन अफरीदी उनके लिए देखें 2 फाइबर उन्होंने आउट किए। तो इन टीमों को ये फायदा है कि जो उनके मेन प्लेयर हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे आपने सदर पंजाब की बात की तो ये उनके कप्तान है वो खुद परफॉर्म नहीं करे, जिसकी वजह से उनकी पूरी टीम जो है ना वो बैकफुट पे है, क्योंकि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली जो बात होती है वो इस टीम में नजर नहीं आ रही कि अगर शान मसूद एज अ कैप्टन परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो उनकी टीम ऑर्डिनरी सी लग रही है। आपने ठीक बात की। और शान मसूद का जो केस है टी20 का यासिर, वो मुल्तान सुल्तान की कैप्टनसी की वजह से एक बड़ा सरप्राइजिंग इफेक्ट था, क्योंकि उन्हें कप्तान बनाया गया, लोगों को तहफ्फुज़ात थे, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पे यासिर जो उनकी कारकर्दगी थी शान की वो बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट वो नंबर 1 टीम है BSL 5 की जब अभी प्ले ऑफ होंगे। आपको लगता है कि क्या वजह है कि शान कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर सके? 150 की वो इनिंग अगर आपको याद हो अगेंस्ट इंग्लैंड, उसके बाद भी थोड़ा स्लम्प आया, वो परफॉर्मेंस को मेंटेन नहीं कर सके। और ये जो टी20 की परफॉर्मेंस है यासिर, इससे शान को क्या सीखने की जरूरत है? दिल छोटा करना हो जाएगा आप समझते हैं, या आप समझते हैं नहीं जो मुल्तान सुल्तान के साथ एफर्ट था वो बहुत अच्छा था, तो ये शायद उनके लर्निंग कर्व है? आप शान की टी20 कैप्टनसी उनकी जो एज ओपनिंग स्लॉट, आप ही क्या राय है? पाकिस्तान के लिए अगर आप देखते हैं तो शान की मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइम उनकी जगह पाकिस्तान के लिए बनती है। और उन्होंने देखे जैसे आपने बात की कि मुल्तान सुल्तान के लिए उन्होंने बिल्कुल टोटली डिफरेंट कप्तान नजर आए, परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस भी उनकी एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, जिसकी वजह से उनको कंसीडर किया जा रहा था कि उनको T20 में, मगर मेरा नहीं ख्याल कि अभी उनको कंसीडर पाकिस्तान के लिए करना चाहिए। तो रही बात उनकी जो अभी फॉर्म है, इस परफॉर्मेंस में ये शान की ये क्वालिटी ये है कि वो जब किसी सीरीज में या किसी सीजन में वो परफॉर्म नहीं करते तो उनमें ये हंगर होती है कि अपनी वो चीज को जो लोग कोताहियां होती हैं अपनी, या जो लोगों का क्रिटिसिज्म होता है उसको वो लेते हैं। तो वो मुझे यही है कि वो उम्मीद है कि वो जाएंगे और दोबारा बेहतर करेंगे, क्योंकि मुल्तान सुल्तान ने अभी वो जो सेमीफाइनल और फाइनल जो होने हैं अभी PSL के, उनमें भी खेलना और लीड करना है। तो ये उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो किस तरह उस टूर्नामेंट में जाते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और जैसा हम सबको पता है कि जो पॉइंट्स टेबल पर अगर हम देखें तो नॉर्दर्न की टीम नंबर 1 पोजीशन के साथ है, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा नंबर 2 पे वापस आ गए हैं, बलूचिस्तान की टीम नंबर 3 पर है। सिंध की टीम ने कल जो बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि उस मैच की जीत से वो नंबर 4 पर आए और टूर्नामेंट के अंदर एक नई जान भी आई, क्योंकि लगा कि सिंध अगर ये मैच हारती तो शायद टॉप 4 टीमें जो है वो डिसाइड हो जाती। लेकिन प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे इन्हीं 6 टीमों के हवाले से मजीद के कौन सी स्ट्रेंथ वीकनेसेस है। साथ क्योंकि पाकिस्तान की सीरीज आ रही है, जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड का वक्त भी लाहौर में मौजूद है, बड़ा सेटिस्फाइड दिखाई दे रहा है, इस सीरीज की भी तैयारियां हो रही है, सिलेक्शन की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, यासिर से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। और आज के दूसरे मैच में सेंट्रल पंजाब ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया बलूचिस्तान के खिलाफ, और बलूचिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि कल उनको शिकस्त हुई थी। और यासिर आपके पास मैं दोबारा आता हूँ, टूर्नामेंट का जो अब तक ओवरऑल सारा जो अब तक एक्शन रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी, जो आपने बात की थी ब्रेक से पहले टीमों के बैलेंस के हवाले से, फिर कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनके ऊपर सोशल मीडिया पे सवाल उठ रहे हैं कि शायद हम उनको ज्यादा मौके दे सकते हैं, चाहे वो टॉप ऑर्डर हो या रेगुलर खिलाने का मामला हो, तो आपकी क्या ओपिनियन है जो अब तक इन 6 टीमों की अब तक मैचेस पे जो आपने अब तक ऑब्जर्व किए? अच्छा, मैं दो चीजें हैं, एक तो इस पूरे टूर्नामेंट के हवाले से जिससे आपने पूछा मेरे से, तो वो जो पहला लेग था वो जो मुल्तान में हो वो थोड़ा वन साइडेड किस्म का था। वो देखें आप 2-2 स्कोर हुए, वहां पे किस्म की स्टोरी लग रही थी, बैट्समैन रन कर रहे थे, आंखें बंद करके शॉट्स मार रहे थे, तो बॉलर्स के लिए मार्जिन नहीं था। बैट एंड जो बॉल का जो ना आपको मुकाबला होता है वो नजर नहीं आया वहां पे। जब आप दूसरे लेग में रावलपिंडी में आए तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो अच्छे बॉलर हैं, जो क्वालिटी बॉलर है, उन्होंने परफॉर्म भी किया। जिस तरह फहीम अशरफ आए, उन्होंने देखा आपने, उन्होंने विकेट्स ली, शाहीन अफरीदी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और हारिस रोज ने तो मुल्तान में भी इवन अच्छी बॉलिंग की और यहाँ पे भी अच्छी की। तो बैट्समैन वही रन कर रहे हैं कि जो अपने आप को अप्लाई कर रहे हैं, जो तरीके से टेक्निक जिनकी साउंड है। तो वहां पे ये देखा गया मुल्तान में कि जो आप आगे बंद करके भी शॉट मार रहे थे, तो मगर यहाँ पे आके आपको मेथड से खेलना पड़ रहा है, आपको टेक्निक के साथ खेलना पड़ रहा है। अच्छा, एक तो चीज ये होगी। दूसरी चीज मैं ये मेंशन करूंगा कि जो फील्डिंग स्टैंडर्ड हमारा इस टूर्नामेंट में नजर आया, क्योंकि हमारा ये प्रीमियम टूर्नामेंट है पाकिस्तान का, क्योंकि यहाँ से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ से पाकिस्तानी प्लेयर्स को पाकिस्तान टीम के लिए खेलना चाहिए और इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप खुद बताएं कि ये अगर स्टैंडर्ड अगर पाकिस्तान का अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप लेके जाएंगे तो आप क्या मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब आप इंग्लैंड के साथ या ऑस्ट्रेलिया या इंडिया जैसी टीमों के खिलाफ खेलेंगे, तो ये चीज अगर आप शो करेंगे जाके, आप एक मैच में 3-3 कैचेस छूट रहे हैं, बाउंड्री पे जो मिस फील्ड हो रही है, वो जो आज तक अगर आप देखें थोड़ी अच्छी फील्डिंग की केपी के ने, जिसमें 3 रन आउट हुए, जिसमें डायरेक्ट हफीज ने मेरे ख्याल से 2 रन आउट किए। तो ये चीजें हमें काफी, और उसके बाद फिटनेस जो है, फिटनेस स्टैंडर्ड भी हमारा उस लेवल का नहीं है जो हमें रिक्वायर्ड है इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, साथ साथ हम मैचेस की बात भी कर लेते हैं और फिर टूर्नामेंट का जो ओवरऑल तजिया है वो तो मैं आपसे ले ही रहा हूँ। कल जो मैच जीता है सिंध ने, आई थिंक ये एक बड़ा ताजा हवा का झोंका था कि सरफराज बड़े अरसे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और नेशनल T20 में भी थोड़ा स्ट्रगल किया, लेकिन कल जिस तरह हसन खान ने वो सबसे दूसरे मैच में, एक बहुत यंग वो प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं, कोयटा ग्लेडिएटर्स के साथ सरफराज उनको खिलाते हुए आ रहे हैं, वो एक हमें केमिस्ट्री दिखाई दी, वो जो कैप्टन और एक प्लेयर के अंदर एक कॉन्फिडेंस झलकता है, और एक अच्छा मैच देखने को यूं मिला यासिर के किसी टीम ने मुश्किल हालात में रन को चेस किया, यानी तकरीबन 29 गेंदों पे 50 रन चाहिए थे और फिर काउंटर अटैक किया। तो समझते हैं सरफराज के लिए, सिंध के लिए बड़ी टाइमली इनिंग थी, और हसन ने कल जो परफॉर्मेंसेस की हैं यासिर, यकीन तौर पर उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। आगे जिम्बाब्वे की सिलेक्शन भी आ रही है। जिस तरह आपने सरफराज की बात की, तो मैं थोड़ा सा लंबा इस बात को इसका कर लेता हूँ कि जिस हम लोग बात कर रहे हैं नए प्लेयर्स
को चांस देना चाहिए। तो मैं इस तरह कहूंगा कि जब सरफराज को अगर चांस नए लड़कों को आप एज अ कैप्टन, क्योंकि आपने बाबर आजम की जो कप्तानी है वो हमने इंग्लैंड में देखी तो वो स्ट्रगल कर रहे थे। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान करना है तो आपने अगर वर्ल्ड कप का सोचना है, 2 वर्ल्ड कप बैक टू बैक हैं और देखिए बाबर पे कप्तानी का एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया जो आपने उनकी बैटिंग में भी देखा होगा, क्योंकि बाबर के पास अभी टाइम है काफी पाकिस्तान के लिए खेलना और कप्तानी करने का। तो अगर हम लोग चांस दोबारा अगर ये लें कि सरफराज को एज अ कैप्टन जिम्बाब्वे के खिलाफ ट्राई करें तो देखिए कि सरफराज की कप्तानी, क्योंकि वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो बड़े सक्सेसफुल रहे एज ए कैप्टन। हमें उनकी बैटिंग का हमेशा से इशू डाला होता है हमने कि जी उनकी बैटिंग नहीं, भाई आपके अगर 5-6 प्लेयर अगर परफॉर्म नहीं करे तो सरफराज अकेला जाके कैसे मैच जिता सकता है। वो जिस तरह कल उन्होंने बैटिंग अपनी शो की, ग्लिम्पसेस उन्होंने शो किया, वो कितने हैंडी क्रिकेटर है। तो अगर इनको ट्राई किया जाए एज ए कैप्टन इस सीरीज के लिए फॉर द वर्ल्ड कप टू लुक फॉर द लॉन्गर टर्म कि आप अगर वर्ल्ड कप को देखना है तो आपकी ये जो इशू है कप्तानी का वो खत्म हो सकता है। बाकी आपने हसान खान की बात की, बहुत अच्छे क्रिकेटर है ये। मैं इनको पीएसएल में देखता रहा हूँ, कोयटा के लिए भी बड़ा अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया, तो फिर कई लाइमलाइट में इतना आए नहीं, उनको मौका नहीं मिला। मगर ये 2 इनिंग्स है जिसने आपने बात की बेहतरीन, ये बड़े मिच्योर के तरीके से खेले। सरफराज का दूसरे एंड पे होना उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर उनके साथ था, जिसकी वजह से जो उनकी पार्टनरशिप लगी। सिंध की टीम बिल्कुल आपने सही कहा कि टोटली डिफरेंट लगी है इस लास्ट 2 मैचेस में। और अजहर अली ने बड़ी अच्छी बात की हसान के मुतालिक कि लगते नहीं है कि जिसामत से कि बड़ी हिटें मार लेंगे, लेकिन जब हैं प्लेसमेंट है, मैच्योरिटी है, जैसे आपने कहा, तो हसान खान का बहरहाल जो 2 मैचेस परफॉर्म करना है ये बड़ा हौसला अफजा होगा पाकिस्तान सिलेक्टर्स के लिए। लेकिन यासिर इस सरफराज वाले मामले पर अगर आपकी मैं ऑब्जर्वेशन एक चीज पर लाऊं वो ये है कि रिजवान खेल रहे हैं टॉप में। अगेन पाकिस्तान की इस वक्त टेस्ट के वो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हैं, दीगर फॉर्मेट में भी हम उन्हें फर्स्ट चॉइस ही कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन टॉप ऑर्डर में खेल रहे हैं। अब तमाम कोचेस मिसबा के साथ एक सिलेक्शन पैनल का हिस्सा हैं। अब या तो 2 बातें, या तो ये पॉलिसी का हिस्सा है कि रिजवान को हम ग्रूम करना चाह रहे हैं। मैं आज आपकी राय जरूर लूंगा। डू यू थिंक, पहला सवाल, कि रिजवान कैन बी ऑप्शन इन टॉप ऑर्डर? क्या उनके पास स्ट्रोक्स हैं? क्या उनके पास वो जो इंटरनेशनल क्रिकेट की इस वक्त जो एक धुआंधार किस्म की इनिंग चाहिए होती है पहले 6 ओवर में, कैन ही प्ले? सेकंड, अगर नहीं है प्लान पाकिस्तान का कि वो पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर में खेल सकते हैं और ये सिलेक्टर्स और ये कोचेस मिसबा के साथ आइडियली तौर पर सिंक्ड होने चाहिए नेशनल टीम की प्लानिंग के हवाले से, तो फिर रिजवान टॉप ऑर्डर में बैटिंग क्यों कर रहे हैं? आपका क्या कहना है इस हवाले से? अच्छा, इसमें एक चीज ये मैं इस तरह ले रहा हूँ कि जो नया सेटअप आया जिसमें हर रीजन का जो टीम का जो कोच है वो सिलेक्टर भी है, तो इन थोड़ी सी नेगेटिव, बाकी चीजें पॉजिटिव बहुत होंगी अपनी अपने हद तक होंगी, मगर एक जो नेगेटिव ये चीज है कि मैं अगर किसी टीम का कोच हूँ तो मेरी ये प्रायोरिटी यही होगी कि मैं अपनी जो लड़कों को प्रमोट करूँ, उनको चांस पूरा दूं, और उनको जब सिलेक्शन कमेटी में मैं बैठूंगा तो मैं बात करूंगा कि इन प्लेयरों को चांस दो। क्यों? क्योंकि मेरा जो क्रेडिट होगा और मेरा नाम बनेगा एज अ कोच कि यार ये मैंने लड़के प्रोड्यूस किए। ये ट्रांसपेरेंसी रह सकती है इसमें मैटर से। डू यू थिंक कि हकदार को हक मिलेगा या हर बंदा अपने प्लेयर की बात करोगे? नेचुरल चीज है, आप ठीक कह रहे हैं, नेचुरल चीज है कि आप अपने प्लेयर को ही पहले प्रोटेक्ट करेंगे। तो दूसरा ये चीज है कि शहजादा फरहान जो आप देखें, हमने पाकिस्तान के लिए उनका कंसीडर किया जा रहा था नाम कि उन्होंने पाकिस्तान खेलते थे तो ओपनर पाकिस्तान के लिए खेल सकते, तो उन्होंने पहली इनिंग में बड़ा अच्छा खेला, 50-60 रन उन्होंने किए, मगर आपने उसके बाद देखा उनको 5वें-6वें नंबर पे भेज दिया। तो मुझे ये मन तक समझ नहीं है, क्योंकि अगर साहबजादा ने ओपन खेलना है तो ओपन खेलनी है। रिजवान का भी चांस नहीं है क्योंकि उनमें वो शॉट्स इंटरनेशनल लेवल की पावर हिटिंग है जो खेलना होता है, पावर प्ले के ओवर्स यूज करने, तो उनमें अभी वो एबिलिटी नहीं है। मे बी कुछ टाइम बाद, मगर उसका एक रीजन ये भी मैं देख सकता हूँ क्योंकि जब पीएसएल होती है तो कराची की टीम में उनकी जगह नहीं बनती, तो वो भी एक चीज प्रूव करना चाह रहे होंगे कि मैं अगर यहाँ परफॉर्म करूंगा तो मेरी पीएसएल की टीम में भी जगह बनेगी। तो 2 चीजें मेरे ख्याल से उनके जहन में है, मगर मैं नहीं समझता कि अभी इनमें वो एबिलिटी है कि पाकिस्तान की टीम में जाके ओपन करें और ये वहां जाके खेलें। आपने अपनी ओपिनियन दे दी, बिल्कुल ठीक है कि सरफराज होने चाहिए T20 टीम में, बल्कि आपने तो आज ज्यादा बड़ी बात की कि उनको कैप्टनसी के तौर पे वापस लाए, जो इस वक्त रियलिस्टिकली तो नहीं दिखाई देता यासिर, चूंकि पीसीबी बहरहाल या बहुत ज्यादा बैक कर रहा है बाबर आजम को। बट अगर मैं इमेजिन कर लूं, आप भी इमेजिन कर लीजिए कि सरफराज रिजवान दोनों जो है, अगर इनका जो T20 का अगर इस वक्त उनकी परफॉर्मेंसेस देखें, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता। लोग बात करते हैं जी नंबर 6-7 पर अब प्रॉपर आपको पावर हिटर्स चाहिए, जैसे कि बटलर हैं, जैसे खुशदिल शाह ने बहुत हिला देने वाली इनिंग खेली कि 35 गेंदों पे सेंचुरी कर दी। आपको लगता है कि रिजवान और सरफराज ही हमारे पास 2 ऑप्शन है, या हम दिशान की तरफ जा सकते हैं, या हम कोई और एक अनऑर्थोडॉक्स किस्म की अटेम्प्ट कर सकते हैं, या आप समझते हैं नहीं ये दोनों ही ऑप्शन है आपके पास?
नहीं रिजवान, मेरा नहीं ख्याल, अगर आप मेरी राय पूछते हैं तो मैं अगर उनको T20 के लिए तो मैं कंसीडर नहीं करूंगा, जस्ट बिकॉज कि उनकी बस वो पावर हिटिंग उनके पास नहीं है। जो 6 ओवर उन्होंने अगर ऊपर ही जाके खेलना है तो उसके लिए हमारे पास और प्लेयर ऐसे हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। देखिए फखर जमान की जो परफॉर्मेंस अभी रिसेंट पास में आप 2-3 मैचेस में देखें, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, वो भी हमारे पास अच्छे हैं। तो उनके साथ बाबर आजम है, उसके बाद अगर आप देखें तो हैदर अली को हमने इंडेक्ट किया, तो उन पे हम कंसंट्रेट करना चाहिए हमें। उसके बाद मोहम्मद हफीज की जो फॉर्म है, जो आपने पावर हिटिंग की बात की, तो पावर हिटिंग के लिए हमारे पास देखिए इफ्तिखार ऑलरेडी मौजूद है, आसिफ अली भी मौजूद है। आसिफ ने उतना परफॉर्म नहीं किया, मगर इफ्तिखार से उससे हमें परसिस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप देखें 1-2 मैचों की परफॉर्मेंस पे आप शफलिंग करनी अच्छी नहीं होती। और खुशदिल की आपने बात की, तो बिल्कुल खुशदिल को हमें ये है कि बिल्कुल उसको जो कहते हैं ना फ्री लाइसेंस देने वाली बात है, उसको हमने कहना चाहिए कि यार आपने ये जिम्बाब्वे वाले भी 3 मैच खेलने हैं, और अगर आगे भी कोई मैचेस आएंगे तो पाकिस्तान का आपने ही टूर्स होते हैं, जिसमें न्यूजीलैंड टीम जा रही है, वहां भी उनको भेजना चाहिए। तो अगर वर्ल्ड कप का प्लान करना है तो आपने ये नहीं करना कि हर सीरीज में आप प्लेयर टेस्ट ही करते रहेंगे, आपने एक फॉर्मेशन बनानी है अपनी, और उनके साथ आपने देखो कम्युनिकेशन रखनी है कि आपने उनको कॉन्फिडेंस देना है कि यार आप लोगों ने ही खेलना है, साल आपके पास है और आप लोगों ने आगे खेलना और परफॉर्म करना है। अगर आप इसी तरह हर मैच के बाद, हर टूर्नामेंट के बाद टीमें चेंज करेंगे, तो आप कभी भी जब वर्ल्ड कप आएगा आप कहेंगे जी अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी हम तैयार नहीं है। तो ये बड़ा ही गलत किस्म का हमारा जो है ना ये प्रैक्टिस रही है पीछे हमारी पास में। आपने बात की सिलेक्शन के हवाले से, और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम इसी मौजू पे बात करेंगे कि जिम्बाब्वे की जो सीरीज होनी है अक्टूबर में और नवंबर में, पाकिस्तान की T20 वनडे टीम में हमें कौन से लड़के इंडक्ट करने होंगे जो नेशनल T20 से मिले हैं। अब्दुल्ला शफीक हैं, हैदर अली तो चले ऑलरेडी खेल रहे हैं, इसके अलावा क्या हसन खान को मौका मिल सकता है। शर्जील खान की फिटनेस के हवाले से भी यासिर की राय लेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान जिम्बाब्वे की सिलेक्शन के हवाले से बात करते हैं। यासिर और हैदर अली ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान इंग्लैंड T20 में, जब उन्होंने डेब्यू किया यहाँ भी अच्छे उनके शॉट्स हमें दिखाई दिए। फिर आज उनको बिग बैश से भी ऑफर हुई जो खबरें आई हैं, लेकिन पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज के सबब अब वो नहीं जा सकेंगे। फहीम अशरफ का नाम भी है, शाहीन शाफी तो खैर इस वक्त पाकिस्तान के टॉप बॉलर हैं। किस तरह देख रहे हैं आप यासिर पाकिस्तान जिम्बाब्वे की, स्पेशली अगर मैं पहले T20 सिलेक्शन के हवाले से बात करूं, राइट आफ्टर नेशनल T20 अगर सिलेक्शन हो रहा है, क्या हमारी पॉलिसी होनी चाहिए? देखिए यहाँ पे गफार, हमें बहुत ही सेंसिबल होके ये चीज, हमें जो टीम सिलेक्शन करनी होगी बड़े सेंसिबल होना पड़ेगा। हम ना ही राइट आउट जाके मतलब बिल्कुल ही हम नए लड़कों से जा सकते हैं, और ना ही हम बिल्कुल सीनियर प्लेयर से हमें जाना चाहिए, जो कि हमें डर है कि वो एज अ कोच जो है वो या टीम मैनेजमेंट वो ये समझेगी कि देखिए आप बुरे वक्त का पता नहीं होता। आप मैच जिस तरह श्रीलंका से भी श्रीलंका हमें पिछले साल सबक सिखा चुका है तो इसलिए वो रिलैक्स नहीं करेंगे, और मैनेजमेंट को होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें ये कॉम्बिनेशन इस तरह हो सकता है कि आप अगर आप बैटिंग ऑर्डर आप देखें तो एक क्रिकेट की टर्म होती है, इस्तेलाह होती है कि कम बैक करना। तो उसमें कुछ प्लेयर हमारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान खेल चुके हैं। हमें नहीं चाहिए कि हमें बिल्कुल ही नया लड़का ला के पाकिस्तान खिला के अगले उसको 2 मैच खिला के छाप लगा के हमें साइड पे कर देना चाहिए। हमें ऐसे करना चाहिए कि जो लड़कों ने ऑलरेडी पाकिस्तान का मजा चखा हुआ है, खेला हुआ उन्होंने जो कम बैक जो परफॉर्मेंसेस की हुई है इस टूर्नामेंट में, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि मोहम्मद नवाज देखिए, अगर शादाब या इमाद वसीम ऑलरेडी देखिए काउंटी खेल के अब वो आ रहे हैं, तो उनको अगर रेस्ट भी दे दिया जाए तो मोहम्मद नवाज को आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप फहीम अशरफ को दोबारा ट्राई कर सकते हैं, अगर आपने वर्ल्ड कप का प्लान करना है, अगर ऑलराउंडर की आप बात करते हैं, आमिर यामीन अच्छे ऑलराउंडर हैं, तो और भी अगर इस तरह आप देखें अमाद भट्ट एज ऑलराउंडर, उनको आप ट्राई किया जा सकता है। और जिसमें शाहीन अफरीदी का भी जो है कि शाहीन अफरीदी भी बैक टू बैक क्रिकेट खेल रहे हैं अपनी, इंग्लैंड में 2-3 महीने खेले, काउंटी क्रिकेट खेले और अभी भी खेल रहे हैं, उनको भी लोग कराया जा सकता है। मगर डिपेंड ये करता है कि ये लोग बिल्कुल सीनियर से जाएंगे या बिल्कुल ही यंगस्टर जो कि पाकिस्तान नहीं खेला उनको खिलाएंगे, ये देखना पड़ेगा। और बड़ा ही ये क्रूशियल होगा सिलेक्शन के लिए, प्लेयर्स के लिए, कि वो कैसे प्लेयर्स के साथ जाते हैं। ठीक है, आपने बॉलिंग पे बात कर ली यासिर, मैं बैटिंग पे अगर आपकी राय लूं, और अगर मैं आपको टॉप 6 अगर आपको खिलाने हो जिम्बाब्वे पाकिस्तान पहले T20 में, चूंकि अब शर्जील की फिटनेस पे काफी बात हो रही है, आजम खान एक ऐसे प्लेयर जरूर है जिन्होंने वाकई PSL में भी अपनी इनिंग से लोगों को हैरान किया, पावर हिटिंग बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके फिटनेस मसाइल पे रमीज राजा साहब ने बात की। एक तो उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं, पहले दोनों पर, शर्जील और आजम की जो फिटनेस और फिर पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है, आपकी इस पे क्या राय होगी?
देखिए फिटनेस का तो बिल्कुल ये हर बंदा कोई इवन नॉन क्रिकेटर भी जब ये मैच देख रहा होगा तो इनको देखने का हाल होलिया देखेगा तो ये कहेगा यार क्रिकेट के लिए फिट नहीं है। मगर आप नहीं देखना कि क्वालिटी आप देखें कि इतने बड़े बड़े छक्के मारते हैं जो आप पावर हिटिंग की बात कर रहे हैं और जो 6 ओवर जो शुरू के हैं वो यूज करने वाला शर्जील से अच्छा मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई प्लेयर नहीं है। थोड़ा सा उनको देखो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी एज अ प्लेयर, क्योंकि अगर मिसबा उनके बारे में ये बात कर रहे हैं और ऑलरेडी उन्होंने काफी क्रिकेट अपनी मिस की हुई है तो उनको खुद ये चीज समझनी चाहिए कि उनके टीम में जगह कितनी जरूरी है और उनकी फिटनेस उनकी कितनी जरूरी है। ये तो होगी बात शर्जील की। आजम की आपने बात की, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, इवन उन्होंने काफी लोगों को सरप्राइज किया, मुझे भी ये लगता नहीं था कि वो इतने टैलेंटेड है, मगर जब उन्होंने इनिंग्सें खेली उन्होंने और इतना इजी खेलते हैं जिस तरह वो छक्के मारते हैं तो उनके लिए कोई मसला नजर नहीं आता। तो अब मैं एग्जांपल दूंगा, अरुण फिंच जो है ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन है, देखिए उनका भी वेट है, उनका भी हुजूम बहुत है, मगर आप देखें कि वो उनकी जो फिटनेस मैच फिटनेस है वो अप टू द मार्क है, अपने